हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इसी सावन मास की शिवरात्रि पे शिव भक्तों ने गंगा जल के द्वारा शिवलिंग पे जल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। महादेव जो देवों के देव हैं, इसलिए तो वो महादेव हैं। महादेव से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने वाला है। जो हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को इतना सोच के उसमें इतना डूब जाते हैं कि हम अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को भी नहीं देख पाते। दुख हमें एक होता है, लेकिन उस एक दुख के कारण हम अपनी 10 खुशियों को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसे में हमें शिक्षा लेनी चाहिए महादेव से, समझ लेनी चाहिए महादेव से और ज्ञान लेना चाहिए महादेव से। इसलिए उनको महादेव कहा जाता है, जो विचित्र हैं, अनंत हैं। उन जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। अगर हम महादेव के चरित्र को ध्यान से देखें तो वो हमें इतना मजबूत बनाते हैं, इतना शिक्षित करते हैं कि अगर हम उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनके कुछ % व्यक्तित्व को हम अपने जीवन में ढाल लें तो यकीनन हमें बड़े से बड़ा दुख भी छोटा लगेगा। आपने कभी उनके व्यक्तित्व को ढंग से निहारा है? तो आज उनके व्यक्तित्व को ढंग से निहारते हैं कि वो सुख दुख को कैसे साथ लेके चलते हैं। और एक हम हैं, 10 सुख हमारे पास होंगे। अगर एक दुख हमारे पास आ गया तो उस एक दुख के कारण हम 10 सुखों को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। महादेव हमें ऐसे में क्या शिक्षा देते हैं, ये उनके व्यक्तित्व में साफ दिखाई देता है। अगर आपने कभी महादेव के चित्र को ध्यान से देखा होगा तो क्या देखा? सबसे ऊपर जटाओं में माँ गंगा का बहाव। और अगर उनके मस्तिष्क में नजर मारे तो तीसरा नेत्र, यानी कि जिसके अंदर बसी है अग्नि, यानी जल और अग्नि साथ साथ। और महादेव के जटाओं में क्या दिखाई देता है? चंद्रमा, जिसके अंदर शीतलता, और कहते हैं चंद्रमा में होता है अमृत। और थोड़ा सा अगर नीचे आए तो महादेव के कंठ में क्या मिलता है? विष, यानी अमृत विष साथ साथ। महादेव के गले में क्या है? सांप। और महादेव के पुत्र गणेश, उनका वाहन क्या है? चूहा, यानी सांप और चूहा साथ साथ। चूहे को हमेशा डर रहता है कहीं सांप उतर के ना आ जाए नीचे, जान को खतरा है। लेकिन वही महादेव के दूसरे पुत्र हैं कार्तिकेय, जिनका वाहन है मोर। मोर चूहे से कहता है, तू मत घबरा, मैं बैठा हूं। यानी कि मोर और सांप साथ साथ एक दूसरे को काट करने वाली चीजें महादेव साथ साथ लेके चलते हैं। महादेव की सवारी है बैल, नंदी महाराज। और माँ पार्वती जो भवानी का रूप है, उनकी सवारी क्या है? शेर, यानी बैल और शेर साथ साथ। जो कहीं नहीं इकट्ठे होते हैं उनको एक साथ लेकर महादेव चलते हैं। अब महादेव अपने शरीर पर क्या लगाते हैं? भभूत। और उनके आसपास आजू बाजू कौन रहते हैं? भूत, यानी भूत भभूत साथ साथ। ये महादेव का व्यक्तित्व है कि जो कोई नहीं कर सकता वो महादेव करते हैं। जो कोई किसी को साथ लेकर नहीं चल सकता उसे महादेव साथ लेके चलते हैं। और यही महादेव का स्वरूप हमें जीने की प्रेरणा देता है कि हमें सुख और दुख दोनों को साथ साथ लेके चलना चाहिए। आपको पता है
हमारे जीवन में जो ये छोटी से छोटी समस्या भी हमें बड़ी लगने लगती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा आजकल का समय किस तरह से कट रहा है। कैसे कट रहा है? मैक्सिमम सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे शॉर्ट्स देखते हुए, रील्स देखते हुए एक ही काम होता है, मोबाइल खोला, रील्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, रील्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनके शॉर्ट्स देखते रहते हैं। अब जैसे जैसे रील्स हमारी आंखों के सामने आती हैं, जिस तरह के शॉर्ट्स हम देखते हैं, उसी तरह का माइंड हमारी सोच उसमें ढलते जाते हैं। तो आज मैं आपको एक सुगम चीज बताने जा रहा हूं। अगर आप सफर करते समय ऑफिस से घर जा रहे हैं या घर से ऑफिस जा रहे हैं, अगर आप रील्स को छोड़कर, इंस्टाग्राम, फेसबुक को छोड़कर, अगर अपने मोबाइल में इसको सुनेंगे तो यकीनन आपका मन शांत होगा और आपके शरीर पे, आपके जीवन में बढ़ने वाले बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। जब भी आप मेट्रो में बैठकर अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं या ऑफिस से घर पे आ रहे हैं, अगर आपको मेट्रो में सीट मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप खड़े खड़े भी इस चीज़ को कर सकते हैं। करना क्या है? अपना हेडफोन, जो आप नेक बैंड या ईयरबड्स यूज़ करते हैं, भजन को, इस स्तुति को प्ले कर दीजिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। 1 घंटे 9 मिनट का ये जो शिव स्तुति है, अगर आप अपने सफ़र में रील्स और इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स को छोड़कर इसको सुनेंगे तो यकीनन आपके माइंड, आपका दिमाग, आपकी सोच, कहीं ना कहीं उसमें अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस स्तुति का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। महादेव को अनुसरण करना बहुत मुश्किल है और बहुत आसान भी है। अब हम किस तरह से उनका अनुसरण करते हैं, ये हमारे और आप पे निर्भर करता है। तो महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।